ओके, बाइनरी डिवीजन। अच्छा, अब बाइनरी डिवीजन में क्या होता है, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन में तो हम सिंपली एक डिजिट ले लेते हैं, सबसे मल्टीप्लाई करते हैं। बाइनरी डिवीजन में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो पहली वैल्यू लिखी होती है वो बड़ी वैल्यू जो हम अंदर लिखते हैं, और जो दूसरी वैल्यू डिवाइडेंड को हम बाहर लिखते हैं। तो 1110 जो है वो हमने अंदर लिखा और 10 को बाहर लिखा। अब जब भी हम इसको डिवाइड करेंगे, नॉर्मली हम मैथ्स में जब भी डिवाइड करते हैं तो हम टेबल्स पढ़ते हैं, 2 3 4 5 जो भी हमारे पास क्लोज टू वैल्यू होता है उसके उतना टेबल हम पढ़ते हैं। मगर यहाँ पे क्योंकि बाइनरी डिवीजन कर रहे हैं तो हमारे पास 2 3 बाइनरी के अंदर वैल्यू नहीं होती, बाइनरी के अंदर 2 ही वैल्यूज होती है, तो 1 यहाँ पे 0। तो अब हम जो मल्टीप्लाई कर रहे होंगे यानी डिवीजन के अंदर जो हम टेबल पढ़ेंगे वो हम या तो 1 तक पढ़ सकते हैं या फिर 0 तक। तो हमने सबसे पहले 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 10 1 जा 10, तो हमारे पास ऊपर यहाँ पर आ गया 10। ठीक है, जब हमने इसको सब्ट्रैक्शन की तो 1 में से 0 गए तो 1 बचे, और 1 में से 1 गया तो कुछ भी नहीं बचा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो मैंने स्टेप हाईलाइट किया है, मैं स्टेप की बात करूँ कि यहाँ पर हमने लिखा और उसके बाद हमने इसको सब्ट्रैक्शन कर दी। सब्ट्रैक्शन के बाद हमारे पास नीचे 1 बचा, और फिर जो ये इसके बराबर में 1 दिख रहा है, ये 1 की मैं बात कर रही हूँ। ये जो 1 मैंने हाईलाइट किया है, ये 1 बेसिकली जो है ये हमने ऊपर वाला 1 लिखा है। ठीक है, अब इसके बाद हमने फिर 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया, एंड देन जो है हमने हमारे पास आंसर आया 10 और वो हमने नीचे लिख दिया। जब हमने उसको सब्ट्रैक्शन की तो हमारे पास आंसर में आया, हमने जब सब्ट्रैक्शन की तो हमारे पास 1 बचा, ओके। अब हम यहाँ पर डिवीजन में जैसे हमने पहले डिवीजन की उसी तरीके से हम यहाँ पे भी डिवीजन करेंगे। हमने 1 0 0 1 1 0 जो बड़ी वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू वो हमने अंदर लिखी है, और जो 1 0 छोटी वैल्यू है डिवाइडेंड उसको बाहर लिखा है। ठीक है, अब हमने इसको सब्ट्रैक्शन करना शुरू की। 1 0 को 1 से पहले मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 1 0। 1 0 में से 1 यानी 0 में से 0 गया, कुछ नहीं बचा। 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा। अब जो आप ये देख रहे हो कि जिस 0 के नीचे हाईलाइटिंग का मैंने लगाया हुआ डॉट सा, ठीक है, वो 0 मैंने जो ये नीचे 0 लिखा हुआ रेड से उस पर हाईलाइटेड हुआ है, ये वाला 0 मैंने नीचे लिखा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिवीजन रूल हम एक बिट एक ही वक्त पे यानी कि एक डिजिट एक ही वक्त पे हम ले सकते हैं। एक साथ 2 डिजिट मैं चाहूँ कि 0 1 दोनों लिख लूँ, वो मैं नहीं कर सकती। मैंने 0 लिखा, ऑब्वियसली अब 0 कोई भी एक ऐसी वैल्यू है जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पर, तो हम इसका टेबल कैसे पढ़ें? तो हम क्या करेंगे कि 1 0 को हम पहले 0 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। आपको राइट साइड के कॉर्नर पे ऊपर दिख रहा होगा कि मैंने 1 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर में हमारे पास आया 0 0। ठीक है, हमने यही 0 0 इस हाईलाइटेड 0 के नीचे लिख दिया, देन सब्ट्रैक्शन की तो हमारे पास 0 में से 0 गए तो 0 बचे। ठीक है, उसके बाद हमने जो ये मैंने 1 ब्लू सर्किल किया हुआ, ये 1 जो है मैंने ऊपर से अगेन एक बिट नीचे उतारी। ठीक है, उसके बाद हमने अगेन अब जो ये 1 है ये इसकी वैल्यू 1 के ही बराबर है, और जो बाहर 1 0 लिखा हुआ है ये बेसिकली 2 के बराबर है, यानी बाइनरी 1 0 डेसिमल में 2 के बराबर है। तो जब हमारे पास अंदर छोटी वैल्यू और बाहर बड़ी वैल्यू हो तो हम उसको मल्टीप्लाई ऑब्वियसली कैसे करें? तो हम अगेन यहाँ पर क्या करेंगे, 1 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 0 आएगा, और वही 0 0 हमने इस जो ब्लू सर्किल 1 वाला है इसके नीचे लिख दिया 0 0। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्शन किया, 1 में से 0 गया 1 बचे, 0 में से 0 गया कुछ नहीं बचा। ठीक है, फिर जो ग्रीन सर्किल का 1 1 आपको दिख रहा है, ये 1 1 बेसिकली एक 1 जो है जो हमारे पास लेफ्ट साइड वाला 1 है, ये 1 हमारे पास जो है माइनस करने के बाद बचा, यानी 1 में से 0 गया 1 बचा। और उसके बाद जो दूसरा 1 है जो हमारे पास राइट साइड वाला 1 है, ये हमने ऊपर से जो एक बिट हम लिखते हैं, एक डिजिट जो उतारते हैं, वो वाला 1 है। अब जो 1 1 जो ग्रीन सर्किल हुआ है, ये 1 1 इक्वलेंट है डेसिमल में 3 के। ठीक है, ये बताने का मकसद ये है कि बेसिकली हमारे पास
कब हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है, कब हमें 0 से मल्टीप्लाई करना है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब अगर अंदर की वैल्यू बड़ी है, ठीक है, और बाहर की वैल्यू छोटी है, तो हम ऑब्वियसली 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर अंदर की वैल्यू छोटी है और बाहर की वैल्यू बड़ी है, तो हम उसको फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि 1 0 जो है वो 2 के बराबर है, यानी, और 1 1 जो है वो 3 के बराबर है। आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हो कि मैंने 1 1 जो बाइनरी वैल्यूज को कन्वर्ट करके दिखाया कि वो किस तरीके से डेसिमल में 3 के बराबर है। 7th क्लास के अंदर ये मैंने एक्सपेंशन मेथड एंड जो है रिपीटेड डिवीजन यानी एलसीएम मेथड दोनों कन्वर्जन सिखाए थे। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर के अंदर, तो उसी की मेथड के थ्रू हमने एक्सपेंशन मेथड जो होता है कि हमारे पास जो भी बाइनरी की डिजिट मौजूद है उन्हीं डिजिट्स को हम सिंगल डिजिट लेते हैं और उसकी बेस से मल्टीप्लाई, यानी कि बाइनरी की बेस 2 है तो पहले हमने 1 लिया, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया, फिर प्लस साइन लेंगे, फिर उसके बाद सेकंड डिजिट 1 लिखा, फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। इसी तरह अगर 3 डिजिट्स होते तो हम 3 टाइम्स लिखते हैं। फिर हम राइट साइड से पावर लगाना शुरू करते हैं, तो 0 से पावर शुरू होती है, देन 1 2 3 वो सो ऑन, वो कंटिन्यू चलती रहती है। तो हमने पहले 2 पे 0 पावर लगाई, फिर उसके बराबर 1 पावर लगाई। ठीक है, फिर उसको 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 पे पावर 1 वो इक्वल 2 का ही होगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे 2 पे पावर 0 जो है वो बराबर होता है 1 के। अगर किसी भी नंबर के ऊपर 0 पावर हो जाती है तो वो 1 के इक्वल हो जाता है, चाहे वो कितनी ही बड़ी वैल्यू क्यों ना हो। तो 2 पे पावर 0 इक्वल टू 1 है, तो 1 1 ज़ा 1 एंड 1 2 ज़ा 2, 2 + 1 3। तो इस तरीके से हम अपनी बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, तो सेम इसी मेथड से हमने क्या किया कि 1 1 हमें पता लगा 3 है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, 1 0 क्योंकि 2 के बराबर वो छोटी वैल्यू और अंदर वाली बड़ी वैल्यू है, अब हम 1 से मल्टीप्लाई यानी कर सकते हैं। तो हमने 1 0 1 ज़ा किया और नीचे हमारे पास आंसर आ गया, ग्रीन सर्कल के नीचे लिखा 1 0 आ गया। ठीक है, अब हमने इसको जब सब्ट्रैक्शन किया तो 1 में से 0 गया, 1 बचा। ठीक है, और देन 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा हमारे पास। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर हो गया